जम्मू कश्मीर से आतंकियों के खात्मे के लिए कई स्तर पर कार्रवाई जारी है। एक तरफ भारतीय सुरक्षा बल आर्मी से लेकर पुलिस तक आतंकियों को चुन चुनकर ढेर करने में लगी है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने देश के गद्दारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल 4 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन पर आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने का आरोप है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इनमें से 2 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के शीर्ष सूत्रों के अनुसार उपराज्यपाल ने भारतीय संविधान की धारा 311(2)(c) का इस्तेमाल करते हुए ये एक्शन लिया है। जांच में सामने आया था कि ये चारों कर्मचारी पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों ने इन लोगों के खिलाफ सबूत जुटाए थे। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने अपनी कार्रवाई में अब तक करीब 100 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं, जो आतंकी संगठनों और पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। मौजूदा कार्रवाई में जिन 4 लोगों पर गाज गिरी है, उनमें पुलिस कांस्टेबल मुश्ताक अहमद पीर, इम्तियाज अहमद लोन, स्कूल शिक्षा विभाग में जूनियर असिस्टेंट बाजिल अहमद मीर और ग्रामीण विकास विभाग में विलेज लेवल वर्कर मोहम्मद जैद शाह का नाम शामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन मनोज सिन्हा ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। 4 और मुलाजमों को और 4 और गद्दारों को नौकरी से निकाल दिया है, जिसमें 2 लोग जो थे पुलिस कांस्टेबल थे। एक का नाम है मुश्ताक अहमद पीर, जो कि एक ड्रग सिंडिकेट के साथ काम करता था, नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व था, लेकिन जो हीरोइन पार से आती थी उसे यहाँ पे मदद करता था एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, और जो पैसा कमाया जाता था वह आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल होता था। 1995 का ये भर्ती जो कांस्टेबल है उसे नौकरी से निकाल दिया गया। दूसरा एक और है लोन नाम का एक आतंकवादी जो पुलिस कर्मचारी, उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया है। बताया जाता है कि ये जैश-ए मोहम्मद संगठन जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, उसके साथ काम करता था, उनकी हेल्प करता था, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता था, उनके हथियार एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया करता था और उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया करता था कि कब ऑपरेशन हो रहा है ताकि वो उस इलाके से भाग निकले। तो ऐसे गद्दारों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मनोज सिन्हा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन 4 गद्दारों को, जो कि सरकारी मुलाजिम थे, यानी कि आपका और हमारा पैसा, हमारा टैक्स पेयर का मनी, जिनको तनख्वाह जिनको दी जाती थी, उसका इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान की मदद करने के लिए, गद्दारी देश के साथ करने के लिए, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। ये पहली बार नहीं है, 100 से ज्यादा मुलाजिम अभी तक नौकरी से निकाल दिए गए हैं, जिसमें सईद अली शाह गिलानी का ग्रैंडसन जो कि SKICC में काम करता था, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन के इनके चीफ हैरान हो रहे होंगे कि हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ, उसके बेटों को यहाँ पे नौकरी दी गई थी पिछली सरकार ने, उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया है। यानी कि एक फैसला लिया गया है कि कोई भी जो देश के साथ गद्दारी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की तरफ से समय समय पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इससे पहले रियासी हमले के बाद भी पुलिस ने एक गद्दार को पकड़ा था। मामले को लेकर पुलिस की जांच में पता चला कि महज 6000 रुपए के लिए एक गद्दार ने आतंकियों को अपने घर में पनाह दी। उसके बाद श्रद्धालुओं पर हमले के लिए लोकेशन दिखाने के लिए लेकर गया। वारदात के बाद वही देशद्रोही आतंकियों को अपने साथ जंगल के जरिए सुरक्षित निकाल कर ले गया। पुलिस के गिरफ्त में तब इस देशद्रोही से हमारे संवाददाता ने बात करने की भी कोशिश की थी। आप देख सकते हैं ये वो है शख्स हाकिमुद्दीन जिसने आतंकवादियों की मदद की, और ये वो शख्स है जो उनको अपने घर पे खाना खिला रहा था। हाकिमुद्दीन, एक पल के लिए भी तुम्हें शर्म नहीं आई जो आतंकवादियों की हेल्प कर रहे थे? हाकिमुद्दीन, किसकी मदद की? तुमने 6000 के लिए एक आम आदमी को मरवाया। हाकिमुद्दीन कैसे कर रहे थे तुम ये सब? अपने देशवासियों को मरवा रहे हो हाकिमुद्दीन, पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए। हाकिम ऐसा क्यों कर रहे थे? 6000 के लिए हाकिमुद्दीन ये काम किया तुमने? 6000 के लिए शर्म नहीं आई तुम्हें आतंकवादियों के साथ? इधर 22 जनवरी को जम्मू के राजौरी के गुंदा खवास इलाके में शौर्य चक्र विजेता विलेज डिफेंस गार्ड पुरुषोत्तम के घर पर हमले में भी आतंकियों के एक मददगार के शामिल होने की बात कही जा रही है। सुरक्षा बल उसे ढूंढ निकालने में लगे हुए हैं।
भारतीय सेना इस समय उस गद्दार की खोज में जुटी है जिसने 2 दिन पहले वीडीसी मेंबर पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला करने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद की। बताया जाता है इस गद्दार ने पहले उन आतंकवादियों को पनाह दी, फिर उन्हें खाना खिलाया, उसके बाद रास्ता बताया कि कहां पे वीडीसी मेंबर पुरुषोत्तम कुमार रहता है ताकि आतंकवादी उसके घर पे हमला कर सके। लेकिन फौज के जवानों ने उस शख्स को देख लिया है, उस गद्दार को देख लिया है जिसने उनकी मदद की। बताया जाता है कि 3 आतंकवादी थे और उनके साथ एक और शख्स था जो उनको लगातार गाइड कर रहा था। बताया जाता है कि इस गद्दार ने इन आतंकवादियों से पैसे लिए हुए हैं। ये पहली बार नहीं है जो चंद पैसों के लिए कुछ अपने ही देशवासी आतंकवादियों के हाथों बिक चुके हैं और पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे हैं। पहले भी हमने देखा कि कई लोगों ने पाकिस्तान से पैसे लेकर उनके इशारे पे काम किया और आतंकवादियों की मदद की। इस बार भी देखा गया कि विलेज डिफेंस कमेटी मेंबर पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला करने के लिए इस गद्दार ने मदद की। सेना उसको चप्पे चप्पे में छान रही है, उसकी शिनाख्त हो चुकी है, उसे बस अब ढूंढना और दबोचना बाकी है। किसी भी वक्त उसको दबोच लिया जाएगा और एक सबक सिखाया जाएगा ताकि कोई दोबारा गद्दारी करने की कोशिश न करे देशवासियों के साथ। बताया जाता है कि ये विलेज डिफेंस कमेटी मेंबर पुरुषोत्तम कुमार, इसने पिछले वर्ष एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया था। ये अपने परिवार के सदस्यों के साथ जब लकड़ी इकट्ठा करने गया था तब इसने आतंकवादी देखे थे, लेकिन इसने अपना हथियार घर से लाया और आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर किया जिसमें एक आतंकवादी मारा गया था। इसकी वजह से उसे शौर्य चक्र से नवाजा गया था। ये पहली बार नहीं है जब गद्दारों ने आतंकवादियों की मदद की है। कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ द भारत पे हमने आपको दिखाया कैसे हाकिमुद्दीन नाम का एक रजौरी का गद्दार जिसने आतंकवादियों की मदद की थी, रियासी पौनी के इलाके में उस यात्रियों की बस पर हमला करना जिसमें 9 यात्री वैष्णो देवी के थे जो ट्रेवल करते थे, वो मारे गए थे और 33 के करीब उसमें जख्मी हुए थे। ऐसे हाकिमुद्दीन जैसे कई गद्दार हैं जो अभी भी आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये जानते नहीं ये आतंकवादी किसी के भी सगे नहीं होते, ये आतंकवादी किसी के भी दोस्त नहीं होते। आज जरूर ये उनकी मदद कर रहे हैं, कल इन्हीं के परिवार के सदस्यों को ये मार गिराएंगे, क्योंकि आतंकवादी यहाँ सिर्फ मारने के लिए आया, यहाँ मासूम लोगों का खून बहाने के लिए आया है। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।